नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मंत्रिमंडल और संसदीय क्षेत्र 2020 लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर कंस्टिट्यूंसी। अक्टूबर 2020 की अपडेट है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसके बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगला देख लेंगे फ्रेंड, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम आपको कोई भी 2020 एडिशन बुक चाहिए या लेटेस्ट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए या पीडीएफ बुक्स चाहिए या इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से हमारे इजी नौकरी चैनल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इजी नौकरी टेलीग्राम पर, तो आप हमारे इजी नौकरी चैनल पर पहुँच जाएंगे, या फिर नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल 2020 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो भारत के कोयला मंत्री कौन है, कोल मिनिस्टर कौन है। तो आप फोटो देख सकते हैं, मैंने फोटो इसलिए रखा है ताकि आपको नाम से या फोटो से याद रह सके। तो भारत के जो कोल मिनिस्टर हैं वो है फ्रेंड्स प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो हैं वो भारत के कोल मंत्री हैं और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो धारवाड़ है। कौन है फ्रेंड? धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पड़ता है? बेसिकली ये धारवाड़ कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और धारवाड़ ये किस लिए फेमस है? धारवाड़ बेसिकली रॉक होती हैं, चट्टानें होती हैं जिनसे फ्रेंड लौह आयरन और निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका नाम है प्रहलाद जोशी और ये भारत के कोयला मंत्री हैं, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का इन पे प्रभार है। इन पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का भी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के भी मंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका नाम है प्रहलाद जोशी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इनका नाम है नितिन गडकरी। इनका जो पूरा नाम है वो है श्री नितिन जयराम गडकरी और ये भारत के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, जिसे कहते हैं हम सड़क परिवहन मंत्री हैं ये। और फ्रेंड इसके साथ साथ ये एमएसएमई के भी मंत्री हैं। एमएसएमई क्या होता है फ्रेंड्स? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस के ये मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो नागपुर है, याद रखिएगा। नागपुर कहाँ पड़ता है? बेसिकली संतरों के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर है, याद रखिएगा। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है नागपुर है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के गृह मंत्री कौन है। तो श्री अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री, आप पहचान सकते हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, याद रखिएगा। और ये भारत के गृह मंत्री है, इन पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स अभी नवगठित मंत्रालय है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। तो एक जल शक्ति मंत्रालय गवर्नमेंट ने नया बनाया था, जिसके जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। क्या नाम है इनका? ए ऑप्शन, गजेंद्र सिंह शेखावत। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो जोधपुर है, ठीक है। जोधपुर कहाँ पर? राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों आप फेस से पहचान सकते हैं, भारत के मत्स्य पालन या पशुपालन या फिर डेयरी मंत्री कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो नाम है वो श्री गिरिराज सिंह है, ठीक है, गिरिराज सिंह है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के ये मंत्री हैं गिरिराज सिंह। आप देख सकते हैं गिरिराज सिंह है और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो बेगूसराय है, ठीक है, याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन चलते हैं। भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो नाम है वो है महेंद्र नाथ पांडे, याद रखिएगा, फेस से पहचान सकते हैं। इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे और ये इसे इंग्लिश में कहते हैं मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इसके मंत्री हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के, महेंद्र नाथ पांडे। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो चंदौली में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मंत्री कौन है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय मंत्री का। तो इनका नाम है फ्रेंड श्री मुख्तार अब्बास नकवी। श्री मुख्तार अब्बास, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुख्तार अब्बास नकवी इनका नाम है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो झारखंड है। झारखंड इसलिए क्योंकि ये फ्रेंड लोकसभा के मेंबर नहीं है, ये राज्यसभा के मेंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो स्टेट का नाम आता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट से ही चुन के आते हैं ना।
तो राज्यसभा के हैं, ठीक है। ये लोकसभा के सदस्य नहीं है, ये राज्यसभा के मेंबर हैं। इनकी कंस्टिट्यूंसी झारखंड है। इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी और ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, या इंग्लिश में हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री कौन है? तो इनका जो नाम है वो है फ्रेंड्स श्री धर्मेंद्र प्रधान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप फेस से पहचान सकते हैं। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान और ये भारत के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ ही इनके जो मंत्रालय है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी आती है, ठीक है। स्टील के भी ये मंत्री हैं, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश है। बेसिकली ये राज्यसभा मेंबर है, राज्यसभा मेंबर है, इसलिए मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 9। भारत के स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अभी किस मंत्री के पास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इन पर 3 मंत्रालय का कार्यभार है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो नाम है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो है चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ पड़ती है? दिल्ली में, ठीक है। ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं और इनकी कंस्टिट्यूंसी याद रखिएगा। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि स्वास्थ्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास है। इनका नाम है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारत के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है। और इसके साथ साथ इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। ये राज्यसभा मेंबर है, लोकसभा मेंबर नहीं है, ये राज्यसभा मेंबर है और ये महाराष्ट्र से चुनाव जीत के आए हैं राज्यसभा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के महिला एवं बाल विकास व कपड़ा मंत्रालय मंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। या ऐसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इनके जो मंत्री हैं वो हैं फ्रेंड स्मृति ईरानी, याद रखेगा, स्मृति ईरानी नाम है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उत्तर प्रदेश में अमेठी है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय मंत्री कौन है? जनजातीय मामले या इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स जो माइनॉरिटी अफेयर होता है उसके मंत्री कौन है? तो फ्रेंड इनका जो नाम है वो है फ्रेंड अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इनका नाम है और ये भारत के जनजातीय मंत्री, इन पे मंत्रालय है जनजातीय मंत्री का। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो खूंटी में है, ठीक है। कहाँ पर है? खूंटी में, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री कौन है? दोस्तों एक चीज़ याद रखना, नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह अब ये शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। और शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? तो वो है रमेश पोखरियाल, याद रखेगा, रमेश पोखरियाल निशंक इनका नाम है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार में है, ये भी याद रखना। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और करंटली ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार है, हरिद्वार से चुनाव जीत के आए हैं। इनका नाम है रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के जो विदेश मंत्री आप फेस से पहचान सकते हैं और इनका नाम है एस जयशंकर, ठीक है। IAS अधिकारी हैं और इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है, एस जयशंकर इनका नाम है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गुजरात है, जो राज्यसभा क्षेत्र है वो गुजरात है, याद रखेगा। ये राज्य लोकसभा चुनाव नहीं जीते, ये राज्यसभा चुनाव जीते हैं और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है गुजरात है, याद रखेगा। एस जयशंकर ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय मंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा मंत्रालय है ये, सामाजिक न्याय एंड सशक्तिकरण मंत्रालय मंत्री कौन है? तो इनका जो नाम है वो है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। आप फोटो देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये बेसिकली राज्यसभा मेंबर है और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मंत्री कौन है? तो वो है अभी फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर। ये भारत के किसान मंत्री भी हैं या कहते हैं कृषि मंत्री भी हैं, किसान, क्योंकि कृषि मंत्रालय इन्हीं के पास है, नरेंद्र सिंह तोमर। और हाल ही में इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मंत्री का भी मंत्री बनाया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स हरसिमरत कौर बादल ने जो अभी कृषि बिल आया था उसका विरोध करने में
किसान बिल जो आया था उसका विरोध में त्यागपत्र दे दिया था इस मंत्रालय से। अब उनके जगह नरेंद्र सिंह तोमर, जिन पर कृषि मंत्रालय पहले से था, अब उन्हें खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग मंत्रालय का भी चार्ज दे दिया। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मुरैना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। लोकसभा मेंबर है, वहाँ से चुनाव जीत के आए। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी मिनिस्टर, याद रखेगा आईटी मिनिस्टर कौन है? संचार, आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? तो इनका जो नाम है वो है रविशंकर प्रसाद। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है रविशंकर प्रसाद और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पटना साहिब में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 18वां भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन है? तो वो है फ्रेंड नरेंद्र सिंह तोमर। आप फोटो देख सकते हैं, अभी मैंने बताया भी था कि ये कृषि मंत्री हैं, किसान मंत्रालय इनके पास है, कृषि मंत्रालय इनके पास है। और एक और जो हरसिमरत कौर बादल, फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री थी हरसिमरत कौर बादल पे, उन्होंने अभी त्यागपत्र दे दिया किसान बिल के विरोध में और उनकी जगह अब नरेंद्र सिंह तोमर को ही बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। मुरैना इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुरैना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां। भारत के उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मंत्री कौन है अभी? तो फूड का जो मंत्रालय होता है, सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय होता है, उसके मंत्री कौन है? तो इनका नाम है फ्रेंड रामविलास पासवान, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है फ्रेंड बिहार, याद रखेगा। ठीक है, बिहार है। और फ्रेंड बेसिकली इसे इंग्लिश में कहते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, याद रखेगा। और बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी है, राज्यसभा मेंबर है, लोकसभा मेंबर नहीं है। राज्यसभा से चुनाव जीत के आए हैं, बिहार से चुनाव जीत के आए। इनका नाम है रामविलास पासवान। भारत के वित्त मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मिनिस्टर भारत के कौन है? तो आप सबको पता है निर्मला सीतारमन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक है, राज्यसभा मेंबर है और भारत की वित्त मंत्री हैं, याद रखेगा। निर्मला सीतारमन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 है। भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मंत्री कौन है? तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री किसके पास है अभी चार्ज? तो इनका जो नाम है वो है फ्रेंड सदानंद गौड़ा इनका नाम है। आप फोटो देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, सदानंद गौड़ा। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लोकसभा मेंबर है फ्रेंड्स, बेंगलुरु नॉर्थ, वहाँ से चुनाव जीत के आए, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां। भारत के रक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनका नाम है राजनाथ सिंह और भारत के रक्षा मंत्री हैं। फोटो देख सकते हैं इनका। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला है, वहाँ से चुनाव जीत के आए। लोकसभा क्षेत्र इनका गाजियाबाद है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये जो प्रभार होता है ये भारत के प्रधानमंत्री पे ही होता है। तो प्रधानमंत्री के नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के भी मंत्री हैं, इसके साथ साथ अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा के भी मंत्री हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके पास है। तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाराणसी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लिया, भारत के रेलवे मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो है पीयूष गोयल। आप फेस देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा मेंबर हैं, लोकसभा मेंबर नहीं है। महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से ये चुनाव जीत के आए राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा मेंबर हैं, भारत के रेलवे मंत्री हैं कौन? पीयूष गोयल, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थी जितनी मिनिस्ट्री और जितने मंत्रालय थे, जितने मंत्री प्रभार थे किसी मंत्रालय पर, तो एक वीडियो हमने बनाई जिसमें फ्रेंड आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बताई, कौन अभी मंत्री है किसी विभाग का, वो सब डिटेल हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इजी नौकरी का, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से लेटेस्ट 2020 की बुक्स या इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।